हेलो एवरीवन, ये नीट 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें हमने जो 11th वाले पोर्शन है उसको मैं सेग्रीगेट करके सॉल्व करा रहा हूँ। राइट, ये पहला क्वेश्चन है ग्रेविटेशन का। अ बॉडी वेज 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट ए हाइट इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ के हाफ हाइट पे इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी। हम लोग जानते हैं दिस इज हाइट पे जी डैश की वैल्यू होती है जी डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। हाइट यहाँ पे ज्यादा तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, इसको नहीं यूज करेंगे। जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h/r को यूज नहीं करेंगे क्योंकि हाइट यहाँ पे ज्यादा है। विल नॉट यूज दिस फॉर्मूला। तो वेट हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का हो या वेट का हो, एम जी डैश विल बी इक्वल टू एम इंटू जी डैश के प्लेस पे लिखेंगे जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। एच की वैल्यू है हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो यह आ जाएगा एम इंटू जी एम अपॉन आर प्लस आर बाई 2 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4/9 जी एम m by r square. This is the weight of the body on the surface of earth. gm by r square को हम स्मॉल g लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4/9 m इंटू जी। एम जी इजकल टू दिया हुआ है 72 न्यूटन, ये पुट करने पे n इजकल टू 8, ये आ गया 32 न्यूटन। राइट, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ये सेकेंड ऑप्शन 32 न्यूटन। राइट, उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चल रहे हैं। A ball is thrown vertically, kinematics का motion straight line. A ball is thrown vertically downward with velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। राइट, और from the top of a tower and hits the ground after some time with velocity of 80 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी है 80 मीटर पर सेकेंड। तो हमें हाइट निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी हो जाएगा 80 का होल स्क्वायर, 80 इंटू 80, यू हो जाएगा 20 इंटू 20 प्लस 2 इंटू, बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, जी की वैल्यू हम लोग 10 लेंगे, 10 इंटू एस। एस हमें कैलकुलेट करना है, एच ले लिया हमने। क्वेश्चन में दिया हुआ जी की वैल्यू में यूज करनी थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, तो ये आ जाएगा 6400 माइनस 400 इजकल टू 20 इंटू एच, और एच की वैल्यू आ जाएगी 6000 डिवाइडेड बाई 20, एच इजकल टू 300 मीटर। तो ये अपना फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। राइट, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द टॉर्क about origin when force is 3 j cap Newton acts on a particle whose position vector is 2 k cap। तो टॉर्क का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, टॉर्क होता है r क्रॉस f। राइट, r क्रॉस f, r की वैल्यू है 2 k cap एंड f कितना है, f इज 3 j। राइट, तो ये आ जाएगा k क्रॉस j होता है माइनस आई, तो आ जाएगा -6 आई कैप। तो ये थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट सम। Two particles of masses 5 kg and 10 kg are attached to the ends of a rigid rod of length 1 meter with negligible mass. The center of mass of the system from 5 kg particle is nearly at a distance of। डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पे।
सपोज करो यहाँ पे मासेज है, एक मास है आपका 5 kg का, इसको हमने 5 kg कहाँ पे ले लिया, यहाँ पे हमने 10 kg को ले लिया और इस पॉइंट को हमने ओरिजिन ले लिया 0 0, राइट। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 0, राइट। सेंटर ऑफ मास हमें कैलकुलेट करना है, तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू m1 मीन्स 5 इंटू x1 0, m2 कितना है 10 इंटू x2 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मीन्स 15, ये आ जाएगा x इक्वल टू 2/3 मीन्स 0.67 मीटर मीन्स 67 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड दिस एंड। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहीं पे लाई करेगा 67 सेंटीमीटर पे, तो 5 kg मास से इसका डिस्टेंस हो जाएगा 67 सेंटीमीटर, तो थर्ड इज द राइट ऑप्शन, राइट। उसके बाद ये स्ट्रेस हम लोग जानते हैं, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन होता है मास इंटू एक्सलेशन, ml t-2, एरिया हो गया एल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी ml-1 इंटू t-2, तो ऑप्शन हो जाएगा ये फोर्थ ऑप्शन ml-1 t-2, राइट। यहाँ लिख दे रहा हूँ आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद ये है a screw gauge has least count of 0.1, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, लिस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, राइट, सर्कुलर स्केल। सो लिस्ट काउंट गिवन है, लिस्ट काउंट इज 0.01 मिलीमीटर और पिच हमें निकालना है, पिच क्या होता है, एक्सियल एडवांसमेंट इन वन कंप्लीट रोटेशन, तो यहाँ 50 डिवीजन है, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 0.5 mm, पिच हो जाएगा 0.5 mm, 0.5 मिलीमीटर, राइट। तो 6 का ऑप्शन हो जाएगा ये थर्ड। उसके बाद है टेकिंग टू अकाउंट सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, राइट। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम लोग लिस्ट डेसिमल प्लेसेस देखा जाता है, तो 9.99 को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे 0.0099, सब्सट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 9 से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 9.98, तो लिस्ट डेसिमल प्लेसेस 2 है, तो आंसर हो जाएगा 9.98, सेकेंड ऑप्शन 9.98। उसके बाद नेक्स्ट सम है, two bodies of 4 kg and 6 kg are tied to the end of massless string. The strings passage over pulley which is frictionless. Acceleration of the system in terms of acceleration. G के टर्म्स में हमें acceleration बताना है, तो 6 kg का मास क्या होगा, नीचे जाएगा, इसका हम लोग फ्री बाई डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो 60 न्यूटन ये हो गया, और कंटिन्यूअस रोप है तो टेंशन को हम लोग टी ले लेंगे, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा 60 माइनस टी is equal to 6 into a. This is our first equation. 6 into a. This is our first equation. इसका हम लोग फ्री बाई डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो इसमें आ जाएगा आपका, ये नीचे जा रहा है, 4 kg ऊपर जाएगा, इसका वेट 40 हो गया, टेंशन T है,
दिस इज गोइंग अपवर्ड, एक्सेलेरेशन a मान लिया, तो इसका इक्वेशन आ जाएगा t माइनस 4t इक्वल टू 4a, इक्वेशन 2 हो गया। और इसको g ही ले रहे हैं, ठीक है ना, वेट 6g, और इसको 4g यहाँ भी कर दे रहा हूँ 4g, और यहाँ पे 6g, g के टर्म्स में निकालना है। और दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2g इक्वल टू 10a एंड a इक्वल टू g अपॉन 5, राइट। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, तो ये आ जाएगा थर्ड g/5। 8 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। ये है a wire of length L, area of cross is hanging from fixed support. The length of wire changes to L1 when mass M is suspended from its free end. तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है। तो यंग्स मॉडुलस हम लोग जानते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल एल आ जाएगा, तो यंग्स मॉडुलस हो जाएगा mgl अपॉन a इंटू L1 माइनस L, ठीक है, mgl में। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये, हमें यंग्स मॉडुलस निकालना है, तो ये आ जाएगा mgl अपॉन a इंटू L1 माइनस L। नाइन्थ इज द राइट ऑप्शन। तो नाइन्थ में ये आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, mgl1 माइनस, हमें निकालना था यंग्स मॉड्यूलस, ये आ जाएगा mgl अपॉन, ये है नाइन्थ का फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद आता है नेक्स्ट, the energy required to break one bond in DNA is 10 to power minus 20 जूल। द वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो बहुत सिंपल है ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने लोग क्या करेंगे, 10 टू पावर माइनस 20 को डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ये आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 1 अपॉन 1.6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10/16, राइट, 10/16 इंटू 1/10, डिवाइड करेंगे इसको, ये आ जाएगा 0.06, 10th का आंसर हो जाएगा ये 0.06, ये आपका इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। डिवाइड करने पे यही आ जाएगा, करके देख लेना 0.06। उसके बाद ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। द एक्सप्रेशन मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला हो जाएगा 1/√2n पाई d स्क्वायर, बी इज द राइट आंसर, राइट। उसके बाद 11th के बाद ये क्वेश्चन है, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू, तो एनर्जी क्या होता है, E इक्वल टू mc स्क्वायर होता है, यहाँ लिख देंगे E इक्वल टू mc स्क्वायर। मास कितना है, मास इज 0.5, और स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ इंटू 3 × 10⁸, ये आ जाएगा 16, 4.5 इंटू 16, और 0.5 ग्राम को यहाँ पे केजी में कन्वर्ट करना होगा, यहाँ 10⁻³ लिखना होगा जरूरी, राइट। तो आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻13, 16 और -3 10⁻13, ये सेकेंड ऑप्शन है। काइनेटिक एनर्जी, एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है,
1 डिग्री फ्रीडम का हाफ kT होता है, तो दिस विल बी इक्वल टू 3/2 kT, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस दिया हुआ है, इमर्ज्ड इन वाटर एंड वाटर राइजेज in it to a height of h. The mass of water in the capillary tube is 5 gram. Another capillary tube of radius 2r. तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, हाइट का फॉर्मूला होता है 2s cos थीटा अपॉन रो जी आर। हाइट जो होता है रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। इसमें अगर हाइट h है, राइट, h1 की वैल्यू अगर h है तो उसमें h2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, h2 की वैल्यू हो जाएगी h/2। सो मास ऑफ द लिक्विड हो जाएगा पाई, शुरू में मास कित दिया हुआ 5 ग्राम, पाई आर स्क्वायर h इंटू रो है 5 ग्राम। अब ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू 4r स्क्वायर इंटू h/2 इंटू रो इंटू जी, राइट। ये आ जाएगा 10 ग्राम, ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। उसके बाद ये है, two cylinders A and B of equal are connected to each other by a stopcock. A contains ideal gas, B completely evacuated है, entire system is thermally insulated, the stopcock is suddenly open, the process is suddenly open कर रहे हैं और बाहर से thermally insulated है, तो process fast है, this is adiabatic process, second option। उसके बाद ये है, the quantities of heat required to raise the temperature of two solid spheres, ठीक है। तो हीट का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू ms डेल्टा टी, मास हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब इंटू रो ms इंटू डेल्टा टी 1 हो गया, डिवाइडेड बाई Q2 को मान लिया हमने 4/3 पाई r2 क्यूब इंटू रो s इंटू 1, मटेरियल सेम है तो स्पेसिफिक 1 लेंगे। अब R2 की वैल्यू है, R2 इक्वल टू R1 है 3/2, R1 के प्लेस पर लिख देंगे हम लोग, दिस इज इक्वल टू 27/8। सो रेशियो हो जाएगा यहाँ पे 27/8 इज द फर्स्ट ऑप्शन, राइट। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इन गिटार 2 strings A and B are made of same material and produce beats of 6 hertz, means न्यू A माइनस न्यू B कितना दिया हुआ है, दिस इज योर 6 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी ऑफ A दिया हुआ है 530, ठीक है, बीट में यही होता है 530 है, मीन्स क्या होगा, B की फ्रीक्वेंसी में भी या तो 524 होगा या 536 होगा। अब दिया हुआ है इफ टेंशन इन बी इज डिक्रीज्ड, टेंशन अब बी में डिक्रीज की इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, अगर 524 हो तो हो सकता है इट में भी 523 या 522 लाइक दिस वे कम होता जाएगा, 536 होगा तो और कम हो जाएगा, 535 534 लाइक दिस वे फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। अब यहाँ पर दिया हुआ जब बीट फ्रीक्वेंसी कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है, मीन्स ए के फ्रीक्वेंसी और बी के फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस कितने का हो गया, 7 हो गया। तो 7 कंडीशन जो है हमारे, अगर 524 ले रहे हैं तो इसमें हमें 7 बीट्स फ्रीक्वेंसी आ सकती है, राइट। लेकिन अगर इसमें ले रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जा रही है, 5 फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, राइट। तो बी की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 524, राइट। ये दिया हुआ है, A cylinder contains hydrogen gas at a pressure of 249 kPa and temperature, this its density। तो हम लोग जानते हैं PV इक्वल टू क्या होता है, PV इक्वल टू nRT, ठीक है, PV इक्वल टू nRT, वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग nRT बाई P, राइट। नाउ डेंसिटी निकाला है, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, n मोल्स है और 1 मोल का मास हमने हाइड्रोजन का ले लिया 2 ग्राम
ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है n, r की वैल्यू दिया हुआ 8.3 ले लिया हमने, इनटू टेम्परेचर कितना है 27 इसको केल्विन में कन्वर्ट किया 300 इनटू p प्रेशर कितना है 249 kPa मीन्स 10⁻³ राइट, ये 10⁻³ है। तो इससे क्या होगा 10⁻³ से 10⁻³ कट जाएगा और n से n कट गया, ऊपर में आ गया 2 इंटू 249 राइट, और नीचे में आ गया 8.3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9 2 24 9 3 राइट। तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा, 0.2 आ गया kg/m³। सो its density will be equal to 0.2 kg/m³। राइट, तो लिख दिया हमने, ये वाला ऑप्शन सही है 0.2 kg/m³। नेक्स्ट हम देखते हैं हम लोग, ठीक है।